नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको साधारण और सिंपल भाषा में सारी बातें समझाने का। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो आ चुका है जिसमें सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छे टेक्निक्स लेकर आया हूँ, तो आइए इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसे हल्का सा, हाँ इतना ठीक है, मैं जूम कर दिया ताकि आपको विजुअल अच्छे से रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, समझते चलेंगे आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्याज दर दिया हुआ है 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो 5,000 की धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ये अंतर बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है। अंतर बराबर आप निकालेंगे P इंटू 2 वर्ष का रहे तो R% गुने R%, या तो आप बटा में लिखिए या बटा में 100 नहीं लिख कर आप परसेंट दे दीजिए, बात वही है ना। किताब में फार्मूला आपको मिलेगा P इंटू R/100 का स्क्वायर, बट ये हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? कि अलग अलग रेट दे देगा दोनों ईयर का, उस समय आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फंस जाएंगे आप, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अलग अलग R% 2 बार देता हूँ। अब बना लेते हैं। पैसा कितना है? 5,000 है। कितना परसेंट है? 5%, तो 5/100 गुने 5/100, 20 बार में 20 बार में 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 से काट देता हूँ 25, 25/2 को काटेंगे 12.5%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। याद रहेगा फॉर्मूला, अंतर बराबर होता है मूलधन का R% गुने R%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर करिए जरा। उमेश एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1,600 का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यहाँ तक साधारण ब्याज की बात हो गई। फिर से सुनिए, उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1,600 का साधारण ब्याज अर्जित करता है, यानी 1 वर्ष का 8,000। 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? तो 8,000 हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा। लॉजिक की बात है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान चलता है ना, इसीलिए। यदि वह उस राशि को 4% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता, तो उसके ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? एक बात बताइए, अब हम पी निकाले, फिर से सारा क्रियाकलाप करें, आप कुछ मत कीजिए। एक बात बताइए, ये जो 800 रुपया होता है वो तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 800 मिलेगा और इस 800 पर फिर से 8% मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इस 800 पर सॉरी 4% है ना, तो 4% और मिलेगी, तो 8 चौक 32 मिलेगी। तो आप इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो सीधा आप ये समझ रहे हैं ना कि जो फर्स्ट ईयर में मूलधन था, सॉरी जो फर्स्ट ईयर का ब्याज था, उसी ब्याज पर अगला ईयर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इस 800 का 4% निकाल दिया, 32 आंसर आ गया। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ई पर डाल दीजिए। क्लियर है? थर्ड नंबर को देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, मतलब 6 महीना पर आपको ब्याज लग जाएगा, यानी साल भर की बात करेगा तो 2 बार आपको ब्याज लगेगा। 80,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब एक बात बताइए मेरे को, प्रिंसिपल कितना है? 80,000 रुपया। ओके, यस। अर्धवार्षिक है तो रेट को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, 5% हो जाएगा, और टाइम को क्या करते हैं, डबल करते हैं। 1 ईयर को हम क्या लिखेंगे, 2 ईयर, क्योंकि 6 महीना पर 2 बार कैलकुलेट होगा, इसलिए डबल कर देते हैं। अब आप निकाल दीजिए 5% का 2 वर्ष के लिए कैसे निकालिएगा। तो 5% को आप लिख सकते हैं 5/100, काटेंगे 1/20 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, 80,000 का 1 जीरो और जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 21/20 और गुने 21/20। ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि आप खुद देख लीजिए कितने ईयर है, 2 ईयर की बात है। ये टेक्निक नया मैं बता रहा हूँ, पहले जो मैं बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर का था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
उसमें फार्मूला से बताया था, यहाँ पे मैं बिना फार्मूला का बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये भी पता हो, जल्दी बनाने का टेक्निक होता है। जितना दिया है, रेट दिया है, रेट को पहले तोड़ लीजिए, जितना आएगा उसको नीचे से ऊपर जोड़ दीजिएगा, उतना से गुना करिएगा, जितना ईयर का बात हो उतना। 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 2 बार में, 200 बार में। 21 का स्क्वायर आपको पता होगा 441 होता है, इसमें 200 से गुना कर देते हैं। 00 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 200। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझिएगा ज़रा, यहाँ पे जो निकल कर आया है, क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर ये अमाउंट निकल कर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से 8,000 80,000 घटा दीजिए, 82 आ गया ना, इतना घट गया तो 82, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, 4 को देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, मतलब सालाना ब्याज लग रहा है, तो 7200 की धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का पूछ रहा है, समझते हैं जरा। 7200 है, 15% का 2 वर्ष का निकालना हो ना, तो एक बार आप कर लीजिए ऐसे, मतलब इसको छोटा कर लीजिए, 15 + 15 और प्लस 15 गुने 15/100, 15 में 15 जोड़ेंगे 30 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी आ गया 32.25% निकल गया। यानी आपने 2 साल का था ना, आपने 1 ईयर के लिए तब्दील कर लिया इसको। अब इससे इसका निकाल दीजिए, 7200 का इतना परसेंट निकालना है, यानी 3225 बटा में 4 जीरो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 4 जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो इसके लिए और परसेंट के लिए 2 जीरो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। अब गुना करके 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो हम काट देते हैं। ठीक है, हम काट देते हैं आपको 4 से, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 18 चौक 72, 58 में कट गया, 25 से इसको काट दीजिए, 25 × 25, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 25 से इसमें भाग देके गुना कर लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब जल्दी करने के चलते कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर मार दे रहे हैं आपको। मेथड समझ गया ना, बेसिक सा मेथड था, इतना तो आप कर सकते हैं। 5 को देखिए, कह रहा है 32,000 की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 दे दिया है आपको। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल के बताइए। समझिए बात को, यानी कि आपने अभी एक चीज़ देखा था, अंतर क्या चीज़ में, CI - SI P × 2 वर्ष का है तो R/100 और R/100, अंतर 80 का है, 80 डालिए। प्रिंसिपल कितना है 32,000 तो डाल दीजिए, और R/100 और R/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 ऊपर चला गया 25, बराबर में R और R मिलकर R स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, R बराबर 5, 5% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मेथड समझ में आ रही है ना, फार्मूला भी याद हो गया होगा। अब आपके मन में आएगा 3 वर्ष का रहता तो कैसे निकालते, तो 3 वर्ष का देख लीजिए, CI - SI, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 वर्ष का, यहाँ 3 वर्ष का, तो कुछ नहीं करते, P का R/100 गुने R/100 और एक ब्रैकेट में गुना में लिखते 3 + R/100, बस 3 जोड़ देना 3 वर्ष के लिए, एक एक्स्ट्रा, और ये दोनों तो सेम ही रहेगा। इतना तो याद हो ही गया होगा 3 वर्ष के लिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना की राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना आया है, यानी 1 वर्ष का 1 ईयर का SI क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 500 हो जाएगा। रेट कितना है 7% की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ये भी लिख दिया है, का दोगुना है साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 7% की वार्षिक दर से
2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना की राशि पर इतना की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का दोगुना है। दोगुना है, अच्छा ठीक है। साधारण ब्याज निकालिए। यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है, देखिए एक निश्चित धनराशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो 1000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का दोगुना है। ऐसे समझिए। अब मान के चलिए, हम जानते हैं P गुने R गुने T बाई 100 होता है। P गुने R 7% है, टाइम 2 वर्ष का है, बाई 100। ये जो आया है क्या आया है, ऐसा ही आया। ये किसके बराबर है आपको पता है कितना है, 1000 के धनराशि पर, गौर से सुनिएगा, 10% थे 2 वर्ष में, तो आपको पता है 10 + 10 और प्लस 10 गुने 10 बाई 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 21, यानी टोटल 21% निकल कर आया। यानी 10% 2 साल लग गया है ना, तो 21% फाइनल हो जाएगा। यानी इसका 21% निकाल दीजिए आप। 21% यहाँ पे ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है और इन दोनों को मिला के हमें एक बार कर लिए। अब आप एक बात बताइए, 2 साल का ये हो गया, लेकिन ये जो है इसका डबल है, तो इसको भी डबल कर देंगे तो बराबर लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, यहाँ कह रहा है दोगुना है। कौन दोगुना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज से ये दोगुना है, तो इसको भी डबल कर दिए हम चक्रवृद्धि ब्याज को, ताकि इसके बीच में क्या साइन दे सके, बराबर का। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 और 2 से 50 बार में 7 तिया 1 मिनट, एक काम करता हूँ, इस 2 से इस 2 को काट देता हूँ, झंझट इधर का करता हूँ। अब ये 7 से 7 तिया 21 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 100 है, तो P बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 30 हो जाएगा और 2 0 आ जाएगा, 3000। क्लियर है? तो यस सर, अच्छे से क्लियर है एकदम। और भी क्वेश्चन है, 7 नंबर को देखते हैं। रचित 12000 की राशि का निवेश वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए करता है। मतलब रेट नहीं पता है, लेकिन इसको 2 वर्ष के लिए कर दिया। प्रसाद 12000 की राशि का निवेश रचित के समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है, लेकिन प्रसाद के ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। किसका? प्रसाद। ये है चक्रवृद्धि ब्याज पर और ये है साधारण ब्याज पर। अब आगे सुनिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ भी है आगे। यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रसाद के ब्याज के रूप में रचित से इतना अधिक मिलते हैं तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? अब आइए समझते हैं। अंतर कितना है? अंतर का फॉर्मूला हम देखे हैं, 2 वर्ष का अंतर का CI माइनस SI। 2 वर्ष के अंतर का क्या फॉर्मूला देखे हैं? प्रिंसिपल इंटू R/100 और इंटू R/100। अंतर कितना का है? 172.8 का अंतर है। 0 नहीं लिखते, काम हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है पता नहीं है। रेट कितना है? तो दोनों में सेम रेट लगा है। बात समझ में आ रही है? तो R/100, अच्छा सॉरी, रेट ये तो दिया हुआ है 12000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12000, 2 0 से 2 0 गया, R² कर देते हैं क्योंकि अच्छा मिस्टेक हो जाएगा। एक बार और R/100 लिख देते हैं और 1 0 से 1 0 और काट देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ 6 कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा R², ये उल्टा साइड आ जाएगा 172.8 गुना, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 6 से काट देते कट जाएगा, ये लग रहा है देख के ही। 6 दूनी 12, 52 हो जाएगा ना, 5 52, 6 7 में 6 8 48, 49 50, 51 52 4 48, 6 8 48, फिर से 8 बार में, तो इतना बार में लगा। अब गुना कर दिया, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 के 4 हासिल, फिर से 4, 5 दूनी 10 4 14, 144 आ गया, बराबर में R²। छोटा बच्चा भी बताएगा 144 12 का स्क्वायर है R², तो R का बराबर क्या आ गया? 12%। क्लियर है? कितना घुमाया था क्वेश्चन में बड़ा करने के लिए, लेकिन था एकदम चुलबुल पांडे।
मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप बनाएं। देखिए, मैं आप लोग से बस इतना ही विनती करना चाहता हूँ, थोड़ा दिल से मेहनत करिए, जॉब वगैरह लीजिए। ये जो सरकारी नौकरी होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है, आपको माइंड से थोड़ा स्टेबल करता है, घर परिवार में, समाज में सम्मान बढ़ाता है, और अच्छा बिहेव रखिए। मेरे जो गुरु हैं, मतलब जो मेरे सीनियर है, आप विश्वास करें, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, पिता तुल्य मानता हूँ। विश्वास करें, इतना अच्छा से मेरे से बात करते हैं, सोच के देखिए, उतना बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़े अधिकारी है, लाखों में सैलरी है उनकी, बट वो मेरे से 20-20 मिनट, 25-25 मिनट नाइट को, रात को आकर बात करते हैं, ऑफिस में अच्छे से बैठा के बात करते हैं, मेरे से बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं पता है? मैंने ऐसा बनाया है उनके नज़र में, मैंने उतना, कहता है ना, उनका रिस्पेक्ट किया है, उतना काम किया है। तो ऐसा ही बनाना चाहिए कि आपको हर कोई पूछे, मतलब बेझिझक होकर आपसे बातें करे। मेहनत कीजिए, अच्छा रहेगा। कर रहा है 12,000 की राशि 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दी जाती है, ठीक है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी प्रारंभिक राशि का कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, पहले एक बात बताइए, 12,000 की राशि पर 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। 1 वर्ष में तो नॉर्मल निकलेगा, क्या निकलेगा आप देखिए, 12,000 पे, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष में सेम ही रहता है, 2 जीरो से 2 जीरो का 15 में 12 से 180 आएगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1800 आ गया। फिर से देखते हैं, 15 दूनी 30 के जीरो हासिल 3, 15 और 3 18, ठीक है, मुझे याद है, ये आ गया 1800। अब सुनिए यहाँ पे, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए, अब नया कंडीशन देखिए, ब्याज अर्धवार्षिक हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा पता है? 2 ईयर हो जाएगा, मतलब 6-6 महीना पर काउंट होगा, 1 ईयर में तो 2 बार हो जाएगा। रेट लेकिन आधा करना पड़ेगा 15/2%। अब 15/2% को हम 2 बार निकालेंगे, बात समझ में आया? तो इसको छोटा करते हैं, फैक्टर कर देता हूँ मैं या चलिए इसको 2 बार करने का कोशिश करते हैं। जैसे 15/2 प्लस 2 ईयर को हम 1 ईयर में तब्दील कर रहे हैं, प्लस 15/2 गुने 15/2 बटा के नीचे 100। अब देखिए इसको, यहाँ पे 7.5 और यहाँ 7.5, तो कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो मैं देखिए क्या घटना कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 नीचे लिख दिया, इसको मैं हटा ही दिया। अब 5 से काटते हैं, 5 तिये 15 और 5 तिये 15, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 25 से इसको काट देते हैं 16 बार में, क्योंकि 25 8 200 होता है और यहाँ 400 है, तो 16 बार में कट गया, तो यहाँ 9/16 आ गया, 9/16 आ गया। अब इसको भाग देते हैं 16 से 9 में, लगेगा नहीं, जीरो लगा देते हैं। 16 5 80, 16 5 80, 10 आ जाएगा, फिर जीरो लेंगे इस पर से, फिर से 16 5 नहीं, 16 96 लगेगा इस बार, 16 96, यहाँ 4 आ जाएगा, जीरो, 16 दूनी 32, 8 आ जाएगा, जीरो, 16 5 80, यानी कि यहाँ पे क्या आया? 0.5625 आया। बात समझ में आ रही है? तो 15.5625 आ गया, इतना परसेंट। तो ये जो पैसा था कितना था? 12,000 था, इसका इतना परसेंट निकालना होगा, 15.5625 बटा में 100, और 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 जीरो और इस पर बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अभी भी 3 जीरो बचा है। अब काट काट के इसको छोटा करेंगे और गुना करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ मतलब पूछा गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाए तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी प्रारंभिक राशि पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा कितना मिलेगा वो आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे को एक बात बताइए ज़रा, ये तो एक तरीका था इतना करना, अब यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे जो है आया हुआ, इन दोनों को घटा देंगे। एक तो तरीका है, इसको भी करके निकाल सकते हैं, बट क्या इसका आसान कोई तरीका खोजा जा सकता था? तो हाँ सर, खोजा जा सकता था।
कैसे, उसको समझते हैं। पहला ये घुमाया है क्वेश्चन, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या साधारण ब्याज कहिए सेम होता है, तो यस सर सेम होता है। अब एक चीज़ समझिए ज़रा, अंतर ही तो पूछा है, यस हाँ अंतर पूछा है कि कितना अधिक प्राप्त होगा। तो अंतर का फॉर्मूला हम अभी देखे थे, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, CI माइनस SI जो 2 साल का होता है, इसके बराबर में हमने देखा था P इंटू होता है R/100 और गुने R/100, यही इतना अंतर तो जाता है। तो P कितना है, तो 12,000 है। रेट कितना है, 15%, लेकिन ये बाद में जाके कितना अर्धवार्षिक हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा 7/2, बात बता चल रहा था 200 में लिख दे रहा हूँ, सॉरी 15/2 हो जाएगा, तो मैं 200 नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर 15/200 क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 15/2 हो जाएगा ना, अर्धवार्षिक है इसलिए, तो 2 बार लिख दिया। देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, 4 3 बार में 15 में 15 से 225 में 3 से गुना करिएगा, एक मिनट का मिस्टेक हुआ है कुछ क्या, दो जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अच्छा यहाँ पे 20 था, नीचे 10 रहेगा, बस समझ में आ रही है। यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं एक बार इसको फिर से कर दे रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। 12,000 होगा, यस हम जानते हैं कि सीधा लिख दे रहा हूँ 7.5% होगा, 7.5 बटा में 100 लिख दे रहे हैं, फिर 7.5 बटा में 100 लिख दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इन सभी को गुना करके एक अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा। जब गुना करके आप दशमलव देने जाएंगे आपका ये आएगा निकल के 67.5, ठीक है। तो आपको अब मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन घुमाया था। ऑप्शन में नहीं है तो ई नंबर को टिक मार दीजिए। फिर से एक बार समझाता हूँ कैसे मैंने इसको समझा कि अंतर पे निकलेगा। कह रहा है कि फर्स्ट ईयर का तो यही स्थिति है और 1 साल के अंत में ही चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, बात समझ में आ रही है। तो आप अगर 6 महीना पे मैं इससे पूछूंगा तो 6 महीना पर तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो चेंजिंग आया, जितना एक्स्ट्रा गया है वही अंतर होगा। इस चीज़ को स्टार मार देता हूँ, एक बार थोड़ा सा अपने से करके देखिए और मुझे लगता है आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि पर, राशि नहीं पता है, 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, मिश्र धन आपको पता चल गया, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, निवेश की गई राशि निकालिए, प्रिंसिपल निकाला। अच्छा देखिए ये प्रिंसिपल था, कहा है कि 2 वर्ष में 2 ईयर में क्या हो गया पता है 3600, और 4 वर्ष मतलब आगे फिर 2 ईयर में कितना हो गया 68, 64, 80। तो यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, बात समझ में आया। इसको काट के जैसे 1 जीरो से 1 जीरो काट देता हूँ, इसको काटिए, 18 दूनी 36, यहाँ काटिए 32 दूनी 64, 90, 16 दूनी 32, 45, 81, अभी भी कटेगा 9 से 9 पचे 45, 99 81, नहीं 5:9 आया, यानी यहाँ से आप फैक्टर निकल गया आपका 9/5 जो है ना, इसका फैक्टर चल रहा है, बात समझ में आया। तो यह सर समझ में आ रही है। पूछा क्या है कि ये बताइए, तो यहाँ से यहाँ जाते समय आप बताइए P का 9/5 की होंगे तो क्या आया होगा पता है 3600, क्योंकि यहाँ भी 2 का गैप है, तो यहाँ भी 2 का गैप है, तो यहाँ जो फैक्टर है वही यहाँ रहा होगा। तो इसका इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 9 से काटिए 9 चौक 36, 400, 5 से गुना कर दीजिए तो P बराबर क्या आ जाए 5 चौका 20, 2000। अच्छा क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। 10 नंबर बनाते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और वर्ष के लिए 6% है,
तीसरा लिखना भूल गया क्या? तीसरे वर्ष के लिए 6% है। तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में इतना की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बताओ क्या? पहले इन दोनों से एक कर लीजिए, सॉरी नहीं, पहले वर्ष के लिए 4%। ये वर्ष बाई वर्ष ना चेंजिंग आ रहा है, आप एक चीज़ महसूस किए इसमें? अमाउंट लिख के निकाल के घटा लेंगे, बात समझे? ऐसा कर लेते हैं। 10,000 है ना, 4% को आप क्या लिख सकते हैं? 4/, मैं अलग लिखता हूँ, 4/100 कितना बार में कटेगा? 25 चौका 100, तो ऊपर एक बचा, 25 है 26, 26/25 गुना। नेक्स्ट है 5%, 5/100 हो जाएगा, 1/20, तो 20 और 1 21/20 हो जाएगा। 6 है तो 6/100, 3/50, 53/50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो आएगा ना उसमें से ये 10,000 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 0 1 0, पहले तो 2 0 हटा देता हूँ, 25 से काट देता हूँ, 25 चौका 100, 2 से काट देता हूँ 2 बार में। अच्छा, इस 5 से नहीं कुछ कट रहा है, क्या बचा मैं उसको लिख देता हूँ, 2 बचा, ऊपर 26 बचा, 21 बचा और गुने 53 बचा, और बटा के नीचे बचा हुआ है आपका सिर्फ 5। इसको गुना करके 5 से भाग दीजिएगा, मैं करता हूँ क्योंकि आप भी तो कहेंगे सारे क्वेश्चन छोड़ दे रहे सर, मैं इसको कर दे रहा हूँ। चलिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हम कर दे रहे हैं नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे 10 आ जाएगा। 10 से बेनिफिट क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, काम मेरा हो जाएगा। देखिए इससे इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, 106 आ गया। 2 रहने देते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। 6 में 1 से तो 6, 6 में 2 से 12, और 2 में 1 से 2, 12 2 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। 2 में 2 से 4 आ 1, 5 गुना हो गया। अब देखिए इससे इसमें कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, 5 दूनी 10। इसके नीचे लिखिए 106, इसको गुना करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मैं एक लाइन में गुना करूँगा। जी हाँ, हम एक लाइन में इसको गुना करने वाले हैं, अभी समझते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊँगा, मैं कर रहा हूँ बट आप फिलहाल देखें। मैं इसको सीधा किया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 छक 54, इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसको भूल जाइए। 9 छक 54, 54 1 55, 55 के 5 हासिल 5। अब क्या है, इससे इसमें करेंगे, 0 हो गया क्योंकि 0 में गुना हुआ, यहाँ से 2 यहाँ से 0, तो सिर्फ 2 आया, 5 या 2 7। अब इसको हम भूल जाएंगे। अब इससे इसमें करेंगे 6, इधर 9, ये 0 हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल 1। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है, अब पूरा हो गया लास्ट तक। अब इसको भूल जाएंगे, 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0, 1 रह जाएगा और 1, ये आएगा हमारा। इसमें से हमको कितना घटाना था, 10,000, सॉरी एक अंक बाद दशमलव देना था, नीचे 10 था ना इसके लिए, यहाँ दशमलव पड़ेगा, वही एक 0 बढ़ रहा था। तो 10,000 घटाते हैं तो आएगा 1575.2, 1575.2, यही ऑप्शन है, 1575.02। ठीक है, अंडरस्टैंड करके दिखाया ना। ये कहीं पे गुना सर्च करके मुझे बताइएगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ ये मेथड है, शायद कोई और भी बना लिए हो। ये कई साल पहले मैंने बैठ के बनाया था, हो गया शायद 7-8 साल पहले। ये जो ट्रिक्स है देखिए, ऊपर 4 अंक है, नीचे 3 अंक है, उसको एक लाइन में मैंने गुना किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे नई नई चीज़ें आपसे बन जाएगी। 11 को करते हैं।
राजा ने 13% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15,000 उधार लिए, 13% वार्षिक साधारण, और इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी और को उधार दे दिया। 2 वर्षों में राजा को प्राप्त लाभ ज्ञात करिए। इसने क्या दिमाग लगाया पता है? पहले तो इसने सॉरी, एक सेकंड दीजिए, मुझे ध्यान दीजिए। पहले हम निकालते हैं यहाँ से कितना इसको मिला। तो आप देखिए ना, 15,000 है, 2 वर्ष के लिए 13%, तो टोटल 26% मिला होगा। 26/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो लिख देता हूँ, और 15 छक्का 90 के जीरो, हासिल 9 हो गया, 15 दूनी 30 और 9 39, यानी यहाँ से 3900 रुपया इसको प्राप्त हुआ। अब हमको जाना है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 15% पर दे दिया ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष को 1 वर्ष करना है 15%, तो 15 गुने 15 सॉरी प्लस, और 15 गुने 15/100, तो कई बार बता दिया। देखिए यहाँ से 30 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2.25, क्योंकि 225 होता है ना 15 का स्क्वायर, 2 अंक बाद दशमलव दे दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 32.25। ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे को बताइएगा, मैं एक टेक्निकली बात आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे ये निकालना फिर इतना परसेंट निकालना यहाँ ज़रूरी है क्या? मुझे तो सिर्फ लाभ पूछ रहा है, तो जितना परसेंट का यहाँ लाभ हो रहा होगा उतना ही इसका निकाल दीजिए, डायरेक्ट लाभ निकल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं सर, क्या आप बोल रहे हैं? मैं समझाता हूँ। साधारण ब्याज कितना चल रहा था? 13%। ये दोनों मतलब ये मिलाकर मतलब 15% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। इसके बीच कितना का अंतर है देखता हूँ, 2.5 हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया, 9 3 12 19, 19.25%। यानी आप कुछ मत कीजिए, ये कहना ये हम चाह रहे हैं 15,000 का 19.25% निकालिए ना, पॉइंट हटा के डबल जीरो दीजिए ना, 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए, देखिए 15 पचे 75, तो लास्ट में 5 और 1 जीरो होता है 51 दशमलव, ये कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है, 11 का आंसर आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। 15% है, 2 वर्ष का जानना है, तो दो बार हम करेंगे, मतलब एक फार्मूला होता है ना, x + y (x/y) 100, उसी से मैंने निकाल दिया, तो 32.25% आया। लेकिन एक 13% से भी तो लग रहा, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गया। 2 वर्ष में 13 दूनी 26% होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 2 वर्ष का है तो 13 दूनी 26%, यहाँ से साधारण ब्याज पे 26% मिल रहा है, और यहाँ पे निकाला हुआ अभी ना 15 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है 32.25%। इसके डिफरेंस कितना का है वो निकाल लेते हैं। तो सीधा देखिए ना, 4 और 2 6.25% का है डिफरेंस। तो कुछ नहीं कीजिए, जो 15,000 है ना, इस 15,000 का सिर्फ जो डिफरेंस है उसका निकाल दीजिए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ पे गुना करिएगा, 1 अंक बाद दशमलव दीजिएगा, आंसर यही आएगा। उस समय हम गुना नहीं किए थे, यहाँ भी उतना ही आ रहा है, देखिए ना 15 पचे 75, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव दीजिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर, कह रहा है कि इतना का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। किस्त वाला आ गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित हो रही है, तो 8% तो प्रति वर्ष है, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा 4%, आधा कर देंगे ना, तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? फिर से सुनिए, इतना का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि यहाँ देखिए 2 समान किस्त कह रहा है, देखिए किस्त वाला जब भी आना तो एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए, रेट को मैं बात बता दूं 4% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से में 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। सॉरी, कह रहा है 4% को कैसे निकालिएगा, 4/100 यानी 1/25, ठीक है।
ध्यान दीजिए, 25 आया, आपको कुछ नहीं करना, उसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात जानिए, 2 किस्त है तो पहला बार में पावर 1 चढ़ता है, 2 वर्ष के लिए है तो दूसरा वर्ष में पावर 2 चढ़ाना होगा आपको। बात समझ में आ रही है? 3 वर्ष रहता तो क्यूब कर देते। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 25 26 ही रह गया, 25 का स्क्वायर 625 यहाँ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 26 का स्क्वायर समथिंग कुछ और हो गया। यहाँ नहीं करते क्योंकि इसका यूज नहीं होता है, आगे देखिए। लेकिन इसको बराबर करना है, यहाँ ये किस्त है, इधर किस्त है, तो किस्त को बराबर करना है। तो किस्त को बराबर करने के लिए यहाँ पे 26 का स्क्वायर है, यहाँ 26 का स्क्वायर नहीं है, तो इधर भी 26 से एक और गुना कर देते हैं, तो इधर भी 26 से आपको गुना करना होगा। तो जो 25 में 26 से गुना करिएगा तो 676 हो जाएगा, 600 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, टोटल यहाँ से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1225, 1225 आ जाएगा ऐड करके। यहाँ पे दिया है आपको इतना का ऋण 2 वर्ष में, ऋण यही हो गया, यानी 1225 कितना के बराबर हो गया, 8925 के। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त कितनी होनी चाहिए, तो प्रत्येक किस्त यही है ना 26 का स्क्वायर। अब आपको 26 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 8925, बटा के नीचे आ जाएगा 1225। लेकिन जब इसका 26 का स्क्वायर कितना होता है जी, गुना कर लेते हैं ना, 6 36 के 6, 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दिन 12 3 15 के 5, 15 के 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 556। गड़बड़ हो रहा है जी कुछ। 6 का 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25 26 27, अच्छा यहाँ पे 7 आएगा, 27 के साथ हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, 676 आएगा। इसको अब सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रखा है, इसीलिए थोड़ा सा आंसर हमारा आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाता 1275 हो जाता, बात समझ में आ रही है। अगर 1275 हो जाए यहाँ पे, अब ये सॉल्व हो पाएगी। हमें उस समय से सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 47 समथिंग आएगा, 32 के करीब आना चाहिए इसका, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इतना कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं काटना सिखाता हूँ। आप ना 25 से काट सकते हैं, 5 से ही काटिए ना, आसान रहेगा। 5 दूनी 10, 50 25 और 50 25, 5 से काटिए, 5 51 5, 49 आ जाएगा, 55 45, 5 8 40 और 50 25, ठीक है। फिर 5 से काट देते हैं, 50 25, 5 51 5, 5 से काट देते हैं। यहाँ लिख दे, मैं कहाँ लिखूँ, जगह का ही कंप्रोमाइज़ हो गया। इसको मैं काट दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 5 से काटता हूँ, 5 3 15 होगा, यस। तो कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 5 9 45, 5 5 7 35। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कट जाना चाहिए था, आपको पता है। ये 7 बार में कटता, 7 7 5 35, यहाँ 35 आना चाहिए था, ठीक है। कुछ मिस्टेक मैं गलत कर दिया हूँ। देखिए अब इससे 7 बार में ये कट गया ना, 7 51 7, 7 5 35। अब 7 से इसमें गुना करिए, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49, 49 और 4 53 के 3 हासिल 5, 7 6 42 5 47। आ गया ना आंसर। आंसर कैसे नहीं आएगा, मेथड एकदम सही है। मेथड मैंने बता दिया, आप याद रखेंगे इसको। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बुक का मेथड बहुत लंबा चौड़ा विकराल काय है, उतना सारा फार्मूला, उतना सारा बात याद रखना मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझाऊँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफेस्ट चैप्टर में आता है। 8400 पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में, 1.5 वर्ष कह रहा है, के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है। अब समझिए बात को, 4%, 1.5 वर्ष का मतलब क्या, अर्धवार्षिक रूप से है, तो 6 6 6, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3,
पहले तो समझिए 12% है, यहाँ पे कह रहा है अर्धवार्षिक चल रहा है तो रेट आधा हो जाता है 6%। बस टाइम को समझना होता है। 1.5 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसका डबल कर देना रहता है, टाइम को डबल करना रहता है। क्योंकि आप खुद जोड़िए ना, कितना बार आप काउंट कीजिएगा, 6 महीना, 1.5 वर्ष में 3 बार काउंट कीजिएगा, इसीलिए 3 हो गया। अब देखिए 6% को 3 वर्ष में ले जाना है और डायरेक्ट निकालना है, तो देखिए पहले 6 से 6 2 वर्ष का कर लीजिए, 6 + 6 गुने 6 बटा 100, यहाँ जाएगा 6 6 12 और प्लस 6 36 यानी 0.36 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है, इसको जोड़ दीजिए इसमें तो 12.36। अब देखिए अब इससे और एक 6 बचा हुआ है ना, उससे निकाल लीजिए, 3 वर्ष का हो जाएगा, तो 12.36 और प्लस 6 और प्लस 6 गुने 12.36 और बटा में 100, यहाँ हो जाए, इसको जोड़िएगा 18.36 और प्लस 6 से गुना कर देते, 6 36 के 6 हासिल 3 छत्री 18 19 20 21 21 के 1 हासिल 2 12 6 72 73 74, 2 जीरो हटेगा, 2 अंक बाद और दशमलव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। 18.36 था, अब हो जाएगा 0.7416। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, इसको इसके नीचे लिखिए, पॉइंट के पॉइंट 36 यहाँ हो जाएगा और 18 यहाँ हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 160 7 3 10 और 1 हासिल हो गया 11.1, यहाँ 19 हो जाएगा। इतना आया, इतना % हो गया। बात समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, ये जो राशि दिया गया था कितना था, 84,000 मतलब 8400, इसका इतना % निकाल दीजिए, % हटेगा बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। जब इस 84 से इसमें गुना करिएगा, मैं यहाँ पे मोबाइल का सहारा ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आंसर आना चाहिए। मेथड एकदम 100% सही बनाया हूँ। 84 गुना 19.1016 एकदम आंसर आएगा, नहीं कैसे आएगा मैं ज़रा देख लूँ। अब आंसर भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना, आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया आंसर। इसको जब सॉल्व किया मैं, ये अप्रोक्सली गया है 1604.53, ठीक है, और भी आगे है, तो ये कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे। कहने का मतलब है मेथड सही है तो होते हैं तो बना सकते हैं आप। ऐसे बेसिक फार्मूला से भी आप जा सकते थे, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिए कि जो मैं बता रहा हूँ यही है, बेसिक भी है, बट ये सब ना थोड़ा सा समय बचाने का क्रियाकलाप होता है, कभी कभी भारी पड़ जाता है। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, अब फार्मूला पर आ रहा हूँ, हो सके इस पे जल्दी बन जाए। 8400 ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100, r मैंने अभी कितना था, 6% हो गया था, आधा करेंगे ना तो 6/100 पावर में 3 कर दीजिए। अच्छा, यहाँ से अमाउंट निकलेगा, हमको अमाउंट नहीं निकालना है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज के लिए इसमें से 8400 को घटाना भी पड़ेगा आपको। अब निकलेगा यहाँ से CI 8400 गुने ये काट दीजिए 3 और यहाँ कर दीजिए 50, तो क्या आ जाएगा 53/50 गुने 53/50 और गुने 53/50, समझ में आ रही है। और माइनस 8400 लगा रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखिए घुमा के बहुत टफ हो गया ना। अब इससे गुना करिएगा, 50 25 दूनी 125 से भाग दीजिएगा, फिर 8400 घटाइएगा। हमको तो लगता है इससे शायद वो आसान है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा भाग देना में टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें भी टाइम लग रहा था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेटिव दिया जाता है ताकि आपका समय बर्बाद हो। तेज स्टूडेंट इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जो ना समझदार होगा वो इसी में लगा रहेगा कैलकुलेशन में, और बाद में सारा समय बर्बाद कर लेगा। जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी छोड़ के आएगा। तो ये सब गलती मत कीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव है उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में टाइम मिले तो बनाइए, नहीं तो छोड़ के चलाइए। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। फिर किस्त वाला आ गया। यदि ब्याज 10% है, आइए 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, चलिए इस बार वार्षिक है तो इसको निकाल लेते हैं। 10/100 कट गया, यानी 10 से क्या हो गया 11 हो गया, जोड़ दिया मैंने इसमें। अब कह रहा है 2 बार है तो अगला बार क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको किस्त को यहाँ पे 121 हो जाएगा। बराबर करने के लिए यहाँ 11 से गुना, तो इधर भी 11 से करिएगा गुना, क्योंकि इधर दोनों बराबर आना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखिएगा।
मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ लीजिए 210 हो गया, और इधर हो गया, इधर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 242, जो कि ज़रूरत है ही नहीं जोड़ने का, फिर भी जोड़ दिया मैं। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त इतना है, प्रत्येक किस्त इतना है, यानी आपको जानते हैं इसका वैल्यू दे दिया 121 का वैल्यू आपको दे दिया 6897, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 6897 बटा में 121, और निकालना क्या है, तो लिए जाने वाली कुल ब्याज ज्ञात की है। लिए जाने वाली कुल ब्याज, कितना ब्याज आ रहा है यहाँ से घटाइए, यहाँ जोड़ना पड़ गया ना, इस बार ब्याज निकलेगा यहीं से, तो 32 रुपये का मिला, तो यहाँ 32 का वैल्यू निकालिए, 32 का निकालिएगा तो 32 से इधर गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आया तो हाँ सर आया, यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, काट कूट आएगा 1824, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, 46 मिनट हो गया है 14 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देना पड़ा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आप तक नोटिफिकेशन जा सके।